नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंप्लीट फाइनेंस डॉट सॉल्यूशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। अभी अप्रैल महीने में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है इससे हमारे इंडस्ट्री को काफ़ी बल मिलेगा और हम ये देखेंगे कि क्या इस लैंड रिफॉर्म एक्ट से क्या अभी जो माइग्रेंट वर्कर का जो प्रॉब्लम है, जो रोज़ हम टीवी पे देखते हैं, माइग्रेंट वर्कर दिल्ली से, पंजाब से, मुंबई से, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जाना चाहते हैं, क्या हम इसके लिए कोई एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक यूनिक कंसेप्ट है, इस तीनों को मिला के हमने बनाया है। आपको यूट्यूब पे तो छोड़ो, आपको प्रिंट मीडिया पे भी ऐसा बहुत एनालिसिस बहुत कम देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप मेरे मानने से सही मानते हैं तो आप कमेंट करें, आप हमें बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई। अगर सही लगता है तो हमारा हौसला अफजाई भी बताएं। हम दोस्तों अपना आज का चैनल शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये लैंड रिफॉर्म क्या है, ये हिस्टोरिक क्यों है, ऐतिहासिक क्यों है, लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस क्या होगा, इससे फार्मर और इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होने वाला है, कौन कौन से स्टेट ने ऑलरेडी इसके संबंधित में एक्ट पास कर दिया है, क्या ये वाकई में हमारे माइग्रेंट वर्कर के लिए एक सॉल्यूशन है कि नहीं है, और अगर है तो इसको हम रियल में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस 5-6 पॉइंट पे हम इसमें चर्चा करेंगे। जब ये एक्ट नहीं आया था तो हम जानने की इंडस्ट्री को कितनी तकलीफ़ होती थी। जब ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास नहीं किया था तो कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं था कि कोई भी इंडस्ट्री जितना लैंड चाहे वो उतना लैंड किसी भी फार्मर से ख़रीद सकता है। उसमें एक लेंदी टाइम कंज्यूमिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था जो काफ़ी थका देने वाला था। दोस्तों, इस बात को बताने के लिए मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा जो कि भारत के औद्योगिक इतिहास में बहुत फेमस है। 2010 का बात है। पॉस्को, जो कि साउथ कोरिया की बहुत बड़ी स्टील की कंपनी थी, वो उड़ीसा के पारादीप में 51,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट 2010 में करने वाले थी। आज के संदर्भ में देखें तो ये लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास होगा। वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया क्योंकि 3-4 साल तक इंतजार करने के बाद भी पॉस्को को लैंड नहीं दिया गया। सरकार और बाकी मिलके भी उसे लैंड मुहैया नहीं कर पाए। वेस्ट बंगाल का सिंगूर, जहाँ पर कि टाटा का नैनो प्लांट आने वाला था, वहाँ भी पॉलिटिकल कारणों से टाटा को लैंड मिली हुई थी। बाद में उन्हें प्लांट छोड़ के गुजरात आना पड़ा, जहां अभी के हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रेडीमेड लैंड उनको दिया। अब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, ये दोनों स्टेट आज भी पिछड़े हैं इंडस्ट्रियल रूप से और माइग्रेंट वर्कर की समस्या इन दोनों स्टेट में देख रहे हैं। तो क्या इसका कोई लिंकेज है? क्या हमारे लैंड रिफॉर्म एक्ट से हम आगे इसको देखते हैं। दोस्तों, अभी क्या बदलाव के बाद एक्ट कैसा हो गया है? अब सीधे फार्मर से कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी औद्योगिक इकाई, छोटा या बड़ा, अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी लैंड परचेज कर सकता है। इससे हुआ क्या दोस्तों, जो ब्यूरोक्रेटिक टाइम कंज्यूमिंग करप्ट प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। दोस्तों, ये बहुत थका देने वाला प्रोसेस होता है और जो मैक्सिमम जो हमारे यहाँ उद्योगपति हैं या उद्योग करना चाहते हैं, इस प्रोसेस से थक के उद्योग करना छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, इसमें मैंने ऐतिहासिक क्यों कहा, हिस्टोरिक क्यों कहा, अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस एक्ट को लाने के लिए 1961 का जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट लाया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, और ये 60 साल पुराना एक्ट था। दोस्तों, लगभग आप सोचो कि पूरा का पूरा एक जनरेशन इसके इंतज़ार में चला गया। ये जब किसानों का मामला होता है दोस्तों, किसान से उद्योगपति के बीच, तो हमेशा उसे संदेह के दृष्टिकोण से देखा जाता है या पॉलिटिकल जो क्लास है वो उसे दिखाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है। कोई इस पे हाथ नहीं डालना चाहता है। इसलिए आज 60 साल हो गए फिर भी ये मामला अभी भी पेंडिंग था। तो अभी जो गवर्नमेंट ने इसे पास किया, हमको उनको शाबाशी देना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। बहुत कम स्टेट हैं दोस्तों जिन्होंने कि इस एक्ट को अभी तक पास किया है। देखते हैं वो स्टेट कौन कौन है जिन्होंने अभी तक पास किया है। प्रोसेस ऑफ लैंड परचेज क्या होगा दोस्तों? बहुत सिंपल प्रोसेस हो गया है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अप्लाई कीजिए, 30 दिन के अंदर या तो वो कोई ऑब्जेक्शन दे देंगे आपको, या फिर आपको लैंड डीम्ड अप्रूव, मतलब आपको दे दिया गया ऐसा मान लेंगे।
सोचिए, जहाँ पहले 36 महीने लगते थे अभी 30 दिन में होंगे। इससे एक और फ़ायदा क्या हुआ, ये जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड का परमिशन, इसकी भी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी प्रोसेस हो गया दोस्तों। अभी तक 3 स्टेट ने इसे पास किया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनफैक्ट ये तीनों प्रदेशों को की अच्छी परिस्थिति को देखते हुए ही जो अभी की अभी की जो कर्नाटक गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको पास किया है। इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, इंडस्ट्री को एक ऑटोमेटिक रूट फॉर लैंड हो गया। लैंड जो है दोस्तों किसी भी उद्योग के लिए पहली और फंडामेंटल ज़रूरत है, मैंने पहले भी बताया। इससे इंडस्ट्री में एक फील गुड फैक्टर आएगा। टाइम जो है वो 3 साल से बच के 30 दिन रह जाएगा दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी से इफ़िशियंसी आती है। लिक्विडिटी टू फार्मर, जब फार्मर अपना लैंड बेचेंगे उद्योगपति को तो उनके पास एक पैसा आएगा, इससे फार्मर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होगा और इससे इससे कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ने से पूरी हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। एक कॉम्पिटिटिव एज आएगा, जो भी स्टेट इसे पारी करेगा, एक हेल्दी कंपटीशन आएगा अमॉन्ग स्टेट की, कहाँ कौन बेहतर इन्वेस्टमेंट लेके आ पा रहा है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं अभी, जो कि अल्टरनेटिव चाइना पॉलिसी पे देख रहे हैं कि चाइना के अलावा वो कहीं अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, उसको भी एक फ़ायदा होगा दोस्तों इससे। दोस्तों अब इसमें ये तो आगे का 2 स्लाइड है, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम जो ये मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो तब तक सही नहीं हो पाएगा जब तक ये रिफॉर्म बिहार उड़ीसा की मैंने इससे पहले बात की, क्योंकि ये दोनों जो राज्य हैं वो पिछड़े हुए हैं। माइग्रेंट वर्कर की समस्या सबसे अधिक वहाँ, इसलिए उनका जब विकास होगा तो ये चीज़ कम होगा। गुजरात महाराष्ट्र जो है हमारे अर्थव्यवस्था के जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसका इंजन है। उत्तर प्रदेश के बिना विकास के तो भारत के आत्मनिर्भर या मेक इन इंडिया के सफल होने का सवाल ही नहीं उठता है। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये सब मिलके हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा 80% के आसपास काउंट करते हैं, ये सारे स्टेट मिला के। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये लैंड रिफॉर्म जो है हमारे माइग्रेंट वर्कर की समस्या, जो कि अभी बहुत बर्निंग है, बहुत दुखदाई, जब उनका रोज़ ट्रेन से कटने का फ़ोटो आता है या एक एक्सीडेंट में मरने का, वो बहुत दुखदाई। उसके लिए ये लैंड रिफॉर्म क्या कुछ कर सकता है। मैं एक उदाहरण के हिसाब से आपको ये समझाना चाहूँगा। फ्रेंच की कंपनी है रॉकेट, मैंने इस कंपनी के साथ काम किया हुआ है अपने बैंकिंग करियर में। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांट स्टार्च का अहमदाबाद में लगाया हुआ है। ये स्टार्च के ग्लोबल प्लेयर हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार का जो कोसी बेल्ट है, यहाँ मैंने पूर्णिया का एग्जाम्पल लिया है, वो अपने कॉर्न के लिए पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के हिसाब से पूरे दुनिया में फेमस है। तो ये कंपनी क्या करती है, वहाँ से कॉर्न बिहार के कोसी एरिया से, कटिहार, पूर्णिया से कॉर्न परचेज करती है और अहमदाबाद में लाके प्रोसेस करती है। अब सोचिए कि अगर यही प्लांट बिहार के सपोज पूर्णिया में लग जाता है और ये 200 वर्कर को रोजगार देता है, तो कम से कम अब जो ये 200 वर्कर हैं वो दिल्ली, पंजाब या मुंबई नहीं जाएंगे। मतलब इस 200 वर्कर की समस्या सॉल्व हो गई। ऐसे ही अगर और फैक्ट्री आएगी तो हमारे वर्कर को वहीं रोज़गार मिलेगा, तो किसी को माइग्रेट करके दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाने की कोई जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो उनकी ये जो माइग्रेंट वर्कर की जो समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। तो इसमें एक पोटेंशियल है इस हमारे जो इतने पुराने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? इसके लिए मैंने आपको एक 5 एक्शन पॉइंट बताए हैं। ये जो विकास की गाड़ी है, इसमें हम सबको जन भागीदारी में बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ एक एग्जांपल दूंगा आपको। महात्मा गांधी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बहुत सफल नेता इसलिए माने जाते हैं, उन्होंने जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसको जन आंदोलन में बदल दिया। वैसे ही आज के संदर्भ में अगर हम देखें, विकास को अगर हम जब तक जन आंदोलन में नहीं बदलेंगे तब तक हमारे यहाँ विकास नहीं हो पाएगा। और जब तक विकास नहीं हो पाएगा, ये माइग्रेंट वर्कर की समस्या हमारे पास रहेगी ही रहेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप भी पार्टिसिपेट करें। हमारे व्यूअर जो हैं इस यूट्यूब चैनल के बहुत कम हैं, लेकिन पावरफुल हैं, वो सही दिशा में है, क्योंकि वो सच के साथ हैं। MSME में हमारे पास 6.5 करोड़ लोग हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट है
CII है, फिक्की है, लोकल बॉडी है, वो सभी मिलके बात करें गवर्नमेंट के साथ कि ये एक्ट जल्दी से जल्दी लाएं। जल्दी से जल्दी लाने का हमारा पर्पस ये है, सरकार जितनी जल्दी एक्ट बनाएगी, अभी पूरे ग्लोब में एक एंटी चाइना पॉलिसी बना हुआ है कि लोग ये चाह रहे हैं कि चाइना से जो फैक्ट्री निकले वो ताइवान चाह रहा है हमारे यहाँ आए, हम चाह रहे हैं हमारे यहाँ आए, तो एक अच्छा फेवरेबल माहौल है जहाँ पे कि हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अगर बिहार, उड़ीसा, यूपी, MP जैसे स्टेट में आता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से रोज़गार मिलेगा तो माइग्रेंट वर्कर माइग्रेंट नहीं होकर उनको वो वही काम करेंगे। उसको बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से, MP से या राजस्थान से हमारे महाराष्ट्र में या गुजरात में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे ये माइग्रेंट वर्कर की समस्या हमेशा के लिए रिजॉल्व हो सकती है दोस्तों। पर ये अकेले की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, हम सबको इसमें अपना अपना पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, सरकार तक बात पहुंचानी पड़ेगी, और तब जाके ये काम हो पाएगा। हमारे पास समय कम, मैंने बताया कि अभी ये कोविड-19 ने जो हमको अपॉर्चुनिटी दिया है, इस क्राइसिस को हमको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट अगर हम कर पाते हैं, ये रिफॉर्म एक्ट हम जल्दी ला पाते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सफलता हो सकता है। दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि ये जो वीडियो है ये हमारे समाज के हर लोगों तक पहुंचाएं, चाहे वो MSME वर्कर हैं, MSME के एम्प्लॉई हैं, चाहे MSME के उद्योगपति हैं, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में। मैं कहता हूं दोस्तों, राजनीति ऐसे मुद्दे पे होना चाहिए, ये एक सकारात्मक राजनीति होगा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे लाएं। स्टेट्स में ऐसे मुद्दों पर कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बहुत फैलाएं, इसको वायरल बनाएं। कोविड का वायरस जो है वो ऑटोमेटिक आता है, जो अच्छे चीज़ होते हैं जिसमें नया सॉल्यूशन, उसको आपको वायरल खुद करना पड़ेगा, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इसका इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, ताकि हमारे जो देश के प्रतिनिधि हैं, जो राज्य के प्रतिनिधि हैं, उन तक पहुँचे और कोई एक सकारात्मक बदलाव हो सके। अगर इससे संबंधित कुछ भी होगा तो हम मानेंगे कि हमारा ये जो प्रयास है वो सफल रहा। थैंक यू दोस्तों, आपने हमें अपना इतना समय दिया, इतना प्यार दे रहे हैं आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।